जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्ञान गंगा नामक किताब के कुछ अंश सुन रहे हैं। यदि आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो हम आपको बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं जिससे आप सफल हो सकते हो। मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता है तो क्या करना चाहिए? ये प्रश्न अक्सर हमसे पूछा जाता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं परंतु फल जैसा मिलना चाहिए उतना पैसा प्राप्त नहीं होता है। फिर दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि संतान का विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, हम चिंतित हैं, तो संतान का विवाह कैसे हो? ये भी आप हमसे सीख सकते हो। और मेहनत का फल यदि प्रॉपर नहीं मिल रहा तो क्या दोष है, उसको दूर कैसे किया जाए, यह चीज भी आप हमसे सीख सकते हो। यदि आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा प्रमोशन, उसके कारण को हम खोजना आपको बता देंगे कि कैसे खोजेंगे। व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रही, कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब प्रश्न पे प्रश्न आते जाते हैं। फिर भी हमने उन सब प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने रख रहे हैं। हो सकता है उसमें आपका भी प्रश्न हो। जय मां कामाख्या। तो व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रही हो तो क्या करना चाहिए? घर में शांति नहीं हो तो क्या करना चाहिए? घर में पैसे की बचत नहीं होती हो तो क्या करना चाहिए? और लक्ष्मी जी हमेशा आती रहे, जितना खर्च है उतना होता रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और सफलता प्राप्ति के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए कि जिससे सफलता हासिल होती रहे? और धन आ गया है तो धन प्रॉपर हमारे पास टिका रहे, आने वक्त में काम आ जाए, यानी बरकत, सीधी बात है, बरकत चाहिए। तो बरकत कैसे बढ़ाई जाए? व्यवसाय में नुकसान बहुत होता है, उस नुकसान को कैसे कम किया जाए? यह सब चीज देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा प्रशिक्षण के दौरान बताई जाती है। वास्तुशास्त्री वास्तु का ज्ञान कैसे प्राप्त करें, घर के अंदर दोष है या नहीं है यह कैसे पता करें, इसके लिए आपको वास्तु के नियम का पालन होना चाहिए, वास्तु के नियम का ज्ञान होना चाहिए। तो यह वास्तु से संबंधित ज्ञान भी देव राधा ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। हमारा धन किसी को उधार दे दिया और फंस गया, तो फंसा हुआ धन प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी पूजा पाठ करना चाहिए, कौन से टोले टोट के करना चाहिए कि धन आ जाए हमारे पास में? हमारा ही मेहनत का धन हम किसी को उधार देते हैं और वो खा जाता है। बहुत से मनुष्य दुकानों पर सर्विस के बतौर काम करते हैं, उनकी दुकान अच्छी चलती है, तो अपनी स्वयं की दुकान कैसे खोलें? स्वयं की दुकान खोलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए भी देव राधा ट्रस्ट के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। समय समय पर वीडियो भी बताए जाते हैं। गरीबी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए?
लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे करें, कुबेर जी को प्रसन्न कैसे करें, नौकरी में जो बाधा उत्पन्न होती रहती है उसे कैसे दूर करें, जल्दी विवाह हो जाए उसके लिए क्या टोटके होते हैं, लड़के की शादी हो जाए इसके लिए क्या टोटके हैं, लड़की की शादी हो जाए इसके लिए क्या टोटके हैं, कर्जा बहुत हो गया तो उसे मुक्ति पाने का क्या साधन हो सकता है, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्यवसाय में वृद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए, मनोकामना हमारी पूर्ति नहीं होती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और नौकरी में प्रमोशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, और उससे अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, और कोई लड़की से हम प्रेम करते थे या लड़की लड़के से प्रेम करती थी, और यदि उन दोनों का फ्रिक्शन हो गया हो, विवाद हो गया हो, तो खोया हुआ प्यार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, प्रतिस्पर्धा एग्जाम में पास होना है, तो पढ़ाई में मन लगने के लिए क्या करना चाहिए। भगवान ने 24 घंटे दिए हमें, उसमें टोटके ही टोटके हो सकते हैं, दिन में हो सकते हैं, रात को हो सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में हो सकते हैं, संध्या बेला के समय पे हो सकते हैं। यदि घर के अंदर कोई न कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है तो क्या करना चाहिए, और अन्न की बर्बादी यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसे कैसे रोका जाए, और शत्रुता मनुष्य बोध रखते हैं तो शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और आए दिन तिराहे चौराहे पर पेड़ के ऊपर एक्सीडेंट होते रहते हैं, कार से होते हैं, मोटरसाइकिल से होते हैं, तो नकारात्मक शक्तियां शरीर पर लग जाती, इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। यानी कि ये जो समस्या, ये कॉमन समस्या है जो हमारे पास फोन के माध्यम से प्राप्त होती है कि आप तो हमें उपाय बता दो, हम खुद कर लेंगे। यदि आप डॉक्टर को फोन लगाओ और डॉक्टर बोल दे कि चलो तुम ठीक है ये वाला इंजेक्शन लगवा लो, तो क्या इंजेक्शन घर पे खुद लगा लोगे? किसी न किसी कंपाउंडर के पास, नर्स के पास, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि आपकी इस प्रकार की कोई समस्या है तो ये सब समस्या का निजात के लिए हमारे द्वारा ज्ञान दिया जाता है, और यदि आप समस्या दूर कराना चाहो तो वो दूर भी करने का काम करते हैं। तो पहले तो आप खुद करो, सीख लो, ज्ञान को ले लियो, और उसके बाद खुद प्रयोग करो अपने जीवन में, अपने भाइयों के ऊपर प्रयोग करो, अपने व्यवसाय में प्रयोग करो, अपने घर में प्रयोग करो कि वास्तव में टोने टोटके होते या नहीं होते। क्योंकि पुराने जमाने में हमारी दादी या नानी कह लीजिए या मामी कह लीजिए, चाची कह लीजिए, चूल्हे की राख से टोने टोटके करती थी। घर में चूल्हा जलता था, उसमें जला दिया करती थी, कई बार लाल मिर्ची उतार के जला दिया करती थी, कई बार पीली सरसों उतार के जला दिया करती थी, कपूर मिलता था, नीम की पत्ती लिए और उतारी और जला दिया, बच्चा ठीक हो जाता था। तो ये टोने टोटके होते हैं, इनका अस्तित्व है। इन्हीं सब बातों को हमने एक किताब में भी लिखा है, 350 पेज की किताब है टोने टोटके। यदि आप चाहें तो ये किताब प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में सभी प्रकार की उपाय दिए गए हैं कि क्या करने से क्या हो सकता है। ये किताब आप चाहें तो देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त की जा सकती है। काफी बड़ी किताब, एक ग्रंथ है पूरा 350 पेज का। आपके लिए काफी ज्ञान की बात इससे पता लगेगी। बहुत सारे छोटे मोटे टोने टोटके हैं जो आराम से आप खुद कर सकते हैं, घर में रहने वाली गृह लक्ष्मी कर सकती है। कोई ज्यादा मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक बार और बता देते हैं कि देव राधा ट्रस्ट के द्वारा के माध्यम से आप इन जिन चीजों के बारे में सीख सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और यह देव राधा ट्रस्ट का एक और स्कूल
जो है अब उज्जैन में खुलने जा रहा है। तो यदि किसी को सीखना हो तंत्र मंत्र काला जादू काटना, या फिर जो हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए, संतान का विवाह नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए, संतान नहीं हो रहा हो तो क्या करना चाहिए, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए, व्यवसाय में उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, घर में सुख शांति के लिए क्या करना चाहिए, पैसे की बचत नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, उसके लिए क्या करना चाहिए, लक्ष्मी आगमन होती रहे इसके लिए क्या करना चाहिए, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, धन को मेंटेन करना टिका करके रखना है उसके लिए क्या करना चाहिए, व्यवसाय में नुकसान नहीं हो उसके लिए क्या करना चाहिए, तंत्र मंत्र से कैसे बचे उसके लिए क्या करना चाहिए, लड़के का शीघ्र विवाह हो जाए, लड़की का शीघ्र विवाह हो जाए, बच्चे जल्दी पैदा हो जाए, कर्जों से मुक्ति प्राप्त करने के, इन सब के लिए मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, यह सब चीज देवराधा ट्रस्ट के द्वारा सिखाई जाती है। यदि आप सीखना चाहते हैं और इस संबंध में उचित जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047, 7649862712 और 7987237885। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप संदेश देकर के इस संबंध में उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये कार्यक्रम कब से प्रारंभ होने वाला है और क्या शुल्क है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।